नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ज्ञान टेक में। आज हम बात करने वाले हैं होम मेन्यू के अंदर पेस्ट स्पेशल की। नॉर्मली हम पेस्ट को जानते हैं कि जब भी कोई डाटा को कॉपी किया जाता है तो उसको हम कंट्रोल वी से सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डेटा जो कॉपी किया उसमें से उसके कुछ फीचर ही, जैसे उसकी सिर्फ वैल्यू या सिर्फ उसका फॉर्मेट या सिर्फ उसका फॉर्मूला पेस्ट करना हो तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन काम में लिया जाता है। कॉपी करने के बाद जहाँ पेस्ट करना है वहाँ हम या तो उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन काम में ले सकते हैं, या फिर होम मेन्यू के अंदर पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आपको काम में आएगा। तो जैसे इसमें दे रखा है सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है या सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है या सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है, तो ये बहुत ईजी ऑप्शन है, आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो एक तो है कॉलम विड्थ, कि जब हम पेस्ट करते हैं तो अगर आपने कोई कॉलम ले रखा है उसकी विड्थ ए है, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, और जब पेस्ट करते हैं तो वो विड्थ के रूप में सेट नहीं हो पाता है, तो दोबारा उसकी विड्थ सेट करनी पड़ती है हमें। तो उस डेटा को हमें पेस्ट करते समय सबसे पहले उसकी विड्थ पेस्ट कर देंगे हम। जैसे इसके अंदर, इस डेटा के अंदर अगर ये चौड़ाई इतनी होती और जब हम पेस्ट करते हैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से, तो ये रीजन की चौड़ाई, ये जो आर कॉलम है, ये उस विड्थ में पेस्ट नहीं हुआ है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आप बड़ी आसानी से पेस्ट विड्थ को यूज़ में ले सकते हैं। जब हम पेस्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल से तो उसमें एक विड्थ ऑप्शन आपका काम में आता है, कॉलम विड्थ। तो सिर्फ ये विड्थ को पेस्ट कर देगा, तो पहले से आपका एरिया वो उस तरीके से सेट हो जाएगा, चाहे वो कितने भी कॉलम हो, विड्थ उसकी अपने आप सेट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, कंट्रोल विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरह वैल्यू ऑप्शन है, फॉर्मेट्स है, नंबर फॉर्मेट है, बहुत ही चीज़ ऑप्शन आप कर सकते हैं। लेकिन तो नेक्स्ट ऑप्शन है हम करेंगे वो है आपका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, किस तरह से काम में आते हैं इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे आप जानते हो कि अभी कोरोना कोविड-19 चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें जो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल या डॉक्टर्स हैं उनको इन इन आइटम की आवश्यकता होती है। जैसे पीपी किट है, ग्लोव्स है, गॉगल्स है, मास्क हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा ये प्राइस दी हुई है और उसने किसी अभी इस टाइम इतना इतना डिस्काउंट सभी आइटम पे देने का कहा है कि ये आइटम पे आप इतना डिस्काउंट मिल सकता है आपको, तो जो रेट है उसमें से ये आइटम डिस्काउंट करके ये वापस यहाँ पर लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि यहाँ पर वो वैल्यू निकाल लेंगे जो 1500 में से 300 घटा के यहाँ पर वो 1200 आए, फिर उसको यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो इसको ईजी बनाने के लिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में अंदर क्या करते हैं हम, इस जो आइटम को हमें यहाँ अपडेट करना है, इसमें से कम करना है या बढ़ाना है, उस आइटम को यहाँ कॉपी कर लेंगे हम। और कॉपी करने के जिस जगह अपडेट करना है उस पर राइट क्लिक करके या फिर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट काम में ले सकते हैं। ऐड करने पर क्या होगा, वो आइटम उसमें जुड़ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे वो घट जाएगा। जैसे हमें 1500 में से 300 रुपये घटाने हैं, 100 में से 20 रुपये घटाने हैं, तो ये आइटम इसमें से कम करना है, ये क्वांटिटी या प्राइस, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट ऑप्शन काम में लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे 1500 में से 300 कटने के बाद 1200 हो गए। इसी तरह जोड़ भी सकते हैं। एक और तरीका है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई और सब और डिवाइड का। जैसे हमें ये आइटम क्वांटिटी है, ये इसकी आवश्यकता ज़्यादा है कि उन्होंने कहा कि 25% और बढ़ा दो, तो 1.25 से इसे अगर गुणा कर दिया जाए तो ये आपका 25% बढ़ जाएगा। तो अगर आपको सेम क्वांटिटी आपको इतना 25% सभी में बढ़ाना है तो एक ही बार 1.25 आप लिख देंगे। अगर आपको अलग अलग बढ़ाना है तो यहाँ आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कितना कितना बढ़ाना है किसी में। तो समझ लो मेरे को ये सारा कुछ इसमें 25% बढ़ाना है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और कहाँ अप्लाई करना है उस सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा मैं। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे। पेस्ट स्पेशल के अंदर आपका मल्टीप्लाई ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये 100 है वह 125 हो जाए, 2000 है वह 2500 हो जाए। बड़ी आसानी से ये हम काम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एडिशन। नेक्स्ट ऑप्शन की जब बात करते हैं वो है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक को सीखने के लिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखते हैं कि हम ये अलग अलग स्टेट्स हैं,
ये अलग अलग उनकी कंफर्म केस हैं कोविड-19 के। अब जैसे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे सुबह का डेटा ये है, शाम को कुछ परिवर्तन हुआ डेटा में, तो यहाँ जैसे सिर्फ अंडमान निकोबार में ये परिवर्तन हुआ कि ये चेंज हो गए, ये चेंज हो गए, और इनमें कुछ चेंज नहीं हुआ। इनमें अभी कुछ नए केस नहीं आए हैं, नया कोई एक्टिव केसेस में कुछ परिवर्तन हुआ है, इसी तरह इनमें नहीं हुआ है। जिस जिसमें परिवर्तन उसका डेटा हमें अपडेट करना है इसमें। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें इस डेटा को अपडेट करना है। तो जो ये ब्लैंक्स है इनको हमें नहीं लेना है, तो या तो एक एक डेटा को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते जाएं। तो इसके इजी तरीका है कि इस डेटा को हमें कॉपी कर लेना है, जो अपडेट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वहाँ स्किप ब्लैंक ऑप्शन को काम में ले लेंगे। स्किप ब्लैंक ऑप्शन से क्या होगा, जो हमने कॉपी एरिया लिया है उसमें अगर कोई एरिया में ब्लैंक है तो वो पेस्ट होते टाइम स्किप हो जाएगा, वो पेस्ट नहीं होगा। तो अब ये जो 1097 है या 835 ये अपडेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सामने ब्लैंक है, तो 33 है वो 18 इसका 33 चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका स्किप ब्लैंक। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसपोज। जब हमें कोई डेटा रो के रूप में है और वो कॉलम के रूप में बनाना है, और कॉलम का डेटा रो के रूप में बनाना है, जैसा कि ये सीरियल नंबर, स्टेट, ये कॉलम के रूप में है, अपडेट है, इसको हमें यहाँ पर लेके आना है, और जो डेटा है रो के रूप में वो कॉलम के रूप में लेना है। तो ये बहुत ही इसी तरीके से हम कर सकते हैं, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल जब वी करेंगे हम, तो उसमें पेस्ट स्पेशल के अंदर हमें ट्रांसपोज ऑप्शन काम में ले लेंगे। तो ये रो को कॉलम में बदल देता है, कॉलम को रो में बदल देता है। तो जो हेडिंग्स तो कॉलम के रूप में थी वो रो के रूप में हेडिंग बन चुकी है आपकी। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन था आपका। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पेस्ट एज लिंक। जैसे ये डेटा है हमारा, इस डेटा को कहीं पर भी मेरे को ये डेटा काम में लेना है, इस डेटा को कहीं काम में लेना है, कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं अगर करता हूँ पेस्ट एज लिंक, कहीं पर भी मेरे को काम में लेना है डेटा, तो उसको अगर मैं लिंक के रूप में, पेस्ट लिंक के रूप में पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो वो डेटा तो पेस्ट हो चुका है, लेकिन वो अपडेट होगा इसके साथ ही। जैसे इस 33 के अंदर अगर मैं परिवर्तन करता हूँ, 80 कर दिया मैंने इसको, तो डेटा भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर 80 बन जाएगा। तो ये एक लिंक के रूप में पेस्ट हुआ है। इसको और तरीके से भी हम काम में ले सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट लिंक के रूप में काम में लिया है। इसको अगर मैं इक्वल टू साइन करके और जो डेटा मेरे को लेना है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो वो भी पेस्ट लिंक के रूप में ही काम में आएगा आपका। ये आ चुका है डेटा, इसको अब मैं ड्रैग कर लूँगा और इसी तरह चौड़ाई के अंदर मैं बढ़ा दूँगा। तो अगर मैं इसमें कुछ परिवर्तन करता हूँ, तो यहाँ पर भी परिवर्तन होगा आपका। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन जो एडवांस वर्जन आपकी एक्सेल है उसके अंदर आए हुए हैं कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं डेटा को, तो कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर उसको पेस्ट एज पिक्चर के रूप में भी पेस्ट कर सकते हैं, और पिक्चर के रूप में के साथ में उसको लिंक के रूप में भी कर सकते हैं। पिक्चर भी आ जाए और लिंक के रूप में भी आ जाए वो। तो जैसे इस डेटा को मैंने कॉपी किया और पेस्ट के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन जो खुलने में नज़र आ रहे हैं उसके अंदर लास्ट में दो फील्ड हैं। ये ऑप्शन है पिक्चर। इसको अगर पिक्चर के रूप में पेस्ट करना है हमें, तो ये ऑप्शन काम में लेंगे। पिक्चर के रूप में ये पेस्ट हो चुका है, ये हमारा डेटा पिक्चर के रूप में पेस्ट हो चुका है। इसको हम उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं डेटा को, और इसमें कोई डिज़ाइनिंग करनी है, डेटा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस डेटा में परिवर्तन होता है मूल डेटा में, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक पिक्चर आ गई है, ये इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन अगर नेक्स्ट ऑप्शन हम काम में लें, नेक्स्ट ऑप्शन अगर काम में लेते हैं हम कि पेस्ट के अंदर, पेस्ट स्पेशल में लिंक्ड पिक्चर, तो ये पिक्चर के रूप में भी सेव होगा। साथ के अंदर इसमें जो डेटा, अब मूल डेटा परिवर्तन करते हैं, जैसे ये डेटा आ गया हमारा और ये इसका बॉर्डर बना दिया हमने, लेकिन जैसे ये 5 है, सबसे नीचे वाला डेटा है, या इससे ऊपर को डेटा है, उसमें कुछ मैं परिवर्तन करता हूँ, ये 0 की जगह 5 हो चुका है, सबसे ऊपर वाले रो में 0 की जगह 5 हो चुका है। तो ये यहाँ पर तो अपडेट नहीं हुआ है पहले वाले पिक्चर के रूप में, लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर, इसमें ये 5 हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका। तो इस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ में लेके हमारे डेटा को क्या कॉपी करके क्या उसमें से पेस्ट करना है, ये हम पेस्ट स्पेशल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।